और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां बुधनी उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। बता दें कि मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में फिर बात नहीं। अर्जुन आर्य को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो देखिए, बुधनी उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है। अर्जुन आर्य को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो देखिए, बुधनी उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिलेगा। तो ये जो उपचुनाव वाली सीट बुधनी है, वहां पर चुनौतीपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। और ऐसे में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है और एक तरीके से वोट कटने जैसी स्थिति यहां पर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे बुधनी सीट की कि काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन ये अपडेट भी सामने आ रही है कि बुधनी उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तो क्या इसमें जो बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके वोट कट सकते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी बुधनी उपचुनाव में अब सामने आ गई है। अर्जुन आर्य को बुधनी से टिकट दिया गया है। देखिए बड़ी बात यह है कि बड़ी बात समाजवादी पार्टी का टिकट घोषित करना नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात इस नाम में यह भी है कि एक तरफ पूरे इंडिया विपक्षी अलायंस की, यानी कि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस गठबंधन का हिस्सा है। विधानसभा चुनाव 2023 में इस गठबंधन का मध्य प्रदेश में बात नहीं बनी थी। कई सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अब एक बार फिर से उपचुनाव में भी इस गठबंधन की बात नहीं बन पा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये उम्मीदवार घोषित किया गया है, क्योंकि अलग अलग मीटिंगों में मनोज यादव, जो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कांग्रेस की अलग अलग मीटिंगों का भी हिस्सा रहे थे जो इस उपचुनाव को लेकर हो रही थी। लेकिन कल देर रात जो है ये अपना एक नाम वाली सूची जारी की है समाजवादी पार्टी ने। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अर्जुन आर्य की, अर्जुन आर्य कल सुबह तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। कांग्रेस पार्टी के जो है वो प्रदेश सचिव के पद पर भी रह चुके हैं अर्जुन आर्य। कल ही अर्जुन आर्य ने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था और देर रात होते होते तक अर्जुन आर्य का नाम भी समाजवादी पार्टी की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि बुधनी में त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा ही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गठबंधन की बात नहीं बन पा रही है। एक बार फिर से मनमुटाव का दौर जो है वो देखने को मिला है। हालांकि अभी नॉमिनेशन अर्जुन आर्य का नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अगर ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के इस कदम के बाद कांग्रेस पार्टी जरूर गठबंधन को लेकर बातचीत एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि लगातार ये इनपुट भी मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के सूत्रों के हवाले से ये खबरें भी मिल रही हैं कि जिस तरीके से ये नाम डिक्लेयर किया गया था उसके बाद कांग्रेस पार्टी टच में है। कहीं ना कहीं ये नाम भी वापस पार्टी की तरफ। देखिए प्रखर, इससे पहले आपने भी जिक्र किया कि जो बैठकें होती थी उसमें समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की बैठकों में शामिल होती थी, कहीं ना कहीं दिखाई देती थी। लेकिन जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी को पहले ही बातचीत कर लेनी थी और साथ में प्रत्याशी अपना गठबंधन को मिला करके घोषित करना चाहिए था, या फिर कोई नाराजगी इतने समय से चल रही थी या फिर देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये नाम डिक्लेयर हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन का मध्य प्रदेश में जो है वो कहीं ना कहीं फूट देखने को मिली है, वो लगातार ये नई बात नहीं है। जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि विधानसभा 2023 में भी इसी तरीके की फूट देखने को मिली थी। यहां तक भी देखने को मिला था कि कमलनाथ अखिलेश यादव का नाम लेकर अभद्र टिप्पणियां भी करते हुए नजर आ रहे थे उस दौरान। तो कहीं ना कहीं लगातार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो लगातार एक
मत नहीं हो पा रहा था, एक राय नहीं हो पा रहा था। और यही कारण है कि लगातार अलग अलग बैठकों में शामिल होने के बावजूद भी जब प्रत्याशी चयन हुआ कांग्रेस पार्टी का, तो उससे समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं थी उस नाम से, यानी कि जो नाम बुधनी से खास तौर पर राजकुमार पटेल का सामने आया, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं थी। और यही कारण है कि अपना प्रत्याशी जो है वो डिक्लेयर किया था। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी का ये जो प्रत्याशी का ऐलान है, ये चुनाव लड़ने के लिए है या फिर केवल नाराजगी दिखाकर प्रेशर पॉलिटिक्स है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदलने के मूड में तो दिखाई नहीं दे रही है, और खासतौर पर बुधनी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बुधनी में एकमात्र सफल नेता इस समय कांग्रेस के पास कोई है तो वो राजकुमार पटेल ही हैं। इसके अलावा कोई भी सफल नेता कांग्रेस के पास नहीं है जो तमाम सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में भी फिट बैठता हो। जी बिल्कुल प्रखर, अब ये देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कुछ आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला बुधनी सीट पर देखने को मिल रहा है। बुधनी उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, जिसकी वजह से अब मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन ने फिर बात नहीं की। अर्जुन आर्य को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है और ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला बुधनी सीट पर देखने को मिल रहा है।